और अब वो खबर जो सीधी आपकी सेहत से जुड़ी है। अक्सर आप और हम कई बड़े शौक से बाहर से खाना मंगवाते हैं, चाहे वो मिठाइयां हो या जंक फूड, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी ऐसी सच्चाई सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। हमने आपको 10 मिनट डिलीवरी में गंदगी का अंबार दिखाया था। अब वो हालात ये हो गए हैं कि बड़े ब्रांड के पिज्जा भी गंदगी से भरे पड़े हैं। घेवर में कॉकरोच है, पनीर जहरीला है, पिज्जा गंदगी में परोसा जा रहा है। जो खाना बड़े चाव से खाते हैं और जिस विश्वास के साथ उसे बड़े शोरूम से खरीदते हैं, उसका हाल क्या है, ये सब इन तस्वीरों से समझ जाइए। छोटी दुकानें हो या फिर ब्रांडेड आउटलेट्स, गंदगी, मिलावट के साथ ये सब खाने की चीजें बेधड़क परोसी जा रही हैं। सबसे पहले देखिए पिज्जा लवर्स के लिए दिल तोड़ने वाली खबर। जो ग्रिल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही ग्रिल है जहां आपके महंगे पिज्जा को बनाया जाता है। लेकिन पिज्जा के दाम भले ही ऊंचे हों, लेकिन साफ सफाई और हाइजीन के नाम पर रोड साइड खाने से भी गंदे। यही वजह है कि मुंबई में डोमिनोज पिज्जा पर बड़ी कार्रवाई की गई और 3 आउटलेट के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। ये एक्शन विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर में बने आउटलेट्स पर हुआ। यहां किचन के अंदर गंदगी का भरमार था और साफ सफाई के नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई थी। बोरीवली आउटलेट में तो हद ही हो गई। जांच के दौरान यहां 45% नॉन कंप्लायंस यानी नियमों की धज्जियां उड़ती मिली। विले पार्ले के किचन में चूहों और कीटों का साम्राज्य मिला, जहां फ्रोजन फूड को सही तापमान पर रखने तक का इंतजाम नहीं था। और घाटकोपर के आर सिटी मॉल वाले आउटलेट में तो ना सफाई का ठिकाना था, न कर्मचारी की मेडिकल जांच का रिकॉर्ड और न ही फूड ग्रेड सामग्री का कोई प्रमाण। मामला इतना गंभीर है कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम स्तर पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग में एफडीए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अमीरों के महंगे वकीलों के आगे सरकार कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो मकोका भी लगाया जाएगा, भले ही नियमों में बदलाव क्यों ना करना पड़े। जरूरत पड़े तो हम सेंटरों को हम कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मकोका जैसी कार्रवाई इन लोगों पर भी होनी चाहिए जो रिपीट ऑफेंडर्स है। सिर्फ डोमिनोज ही नहीं, गंदगी और मिलावट का यह खेल हर जगह खेला जा रहा है। गंदे पिज्जा के बाद अब जरा तस्वीरें देखिए कॉकरोच वाले घेवर की। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां एक शख्स ने बड़े अरमानों से मिठाई की दुकान से घेवर खरीदा, लेकिन डिब्बा खोलते ही उसके अंदर मरा हुआ कॉकरोच मिला। यानी साफ सफाई और हाइजीन के सारे दावे सिर्फ कागजों पर हैं और ग्राहकों को खुलेआम सड़ी हुई मिठाई परोसी जा रही है। कॉकरोच वाले घेवर के अलावा पनीर की हालत भी देख लीजिए। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां एक अवैध पनीर फैक्ट्री पर जब प्रशासन ने छापा मारा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। यहाँ पनीर को बनाने के लिए कपड़ों में सफेदी वाला खतरनाक केमिकल यानी रानीपाल मिलाया जा रहा था। रिफाइंड और सोयाबीन से बनाए जा रहे इस 1500 किलो जहरीले पनीर और 3000 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर ही गड्ढा खुदवा कर नष्ट कराया गया। 5.5 लाख का यह जहर बाजार में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार था। पनीर में कपड़े धोने का केमिकल, मिठाइयों में कॉकरोच और रसोई में बिक रहा लाखों का नकली घी। सवाल यह है कि पैसों के लालच में ये मिलावटखोर आम लोगों की जिंदगियों के साथ कब तक खेलते रहेंगे। अब बात सिर्फ कार्रवाई से नहीं बनेगी, इन गुनहगारों पर ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए जिससे कोई भी दूसरा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।